ओडीआई स्क्वाड में से ड्रॉप होने के बाद बाबर आजम नेशनल टी20 क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। पहले सबसे जो नेशनल टी20 के स्क्वाड के जो लिस्टें आई थी उसमें बाबर आजम का नाम नहीं था और एक्सपेक्टेड यही था कि लाहौर की जो दो टीम्स हैं उसमें से एक में बाबर आजम का नाम होगा, लेकिन दोनों टीम्स में नाम नहीं था। लेकिन आज पीसीबी ने यानी कि ये जो दिन गुजर गया है कल वाला थर्सडे को पीसीबी ने शाम 7 बजे जो लिस्टें अपडेट की हैं उसमें बाबर आजम का नाम आया है। उस टीम में जिसमें आमिर जमाल कैप्टन है तो बाबर आजम का भी नाम उसमें आ रहा है। दैट मीन्स कि बाबर आजम नेशनल टी20 खेलने जा रहे हैं। काफ़ी ये क्वेश्चन हो रहे थे कि भाई बाबर अगर टीम में से ड्रॉप हुआ है तो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहा, बट शायद डोमेस्टिक टीम को ये पता नहीं था कि बाबर आजम जो है वो टीम में बांग्लादेश ओडीआई में नहीं जा रहे होंगे। तो अभी जब उन्हें पता चला तो उन्होंने लिस्ट अपडेट कर दी है। सो एक तो बात ये हो गई कि बाबर आजम नेशनल टी20 खेलने जा रहा है। बट मैं आप लोगों को ना ये नहीं बोलूँगा कि यार बहुत बड़ा मौका है फैंस के लिए कि बाबर को आप करीब से देख लोगे तो आप कवर ड्राइव्स देख लोगे तो पेशावर में नेशनल टी20 होने जा रहा है तो पेशावर के फैंस को बाबर करीब से देखने का मिलेगा। भाई ये मौका बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के लिए मौका है टू रीडिस्कवर हिमसेल्फ। अपने आप को पहचानो, अपने आप को ढूंढो। भाई अभी ये नहीं कहूँगा कि मैं बाबर आजम की फॉर्म की पाकिस्तान को ज़रूरत है, बाबर आजम की फॉर्म की ज़रूरत बाबर आजम को है। बाबर आजम को वो बाबर आजम ढूंढना है जिसने 2019 में 2018-17 में 20 में वो समर सेट भी खेला था, जिसने नेशनल टी20 भी खेला था। आज भी दुनिया की जो लिस्ट है मोस्ट सेंचुरीज की टी20 की, मैं एक आपको बात बताता हूँ यार, सेंचुरीज भी छोड़ दो, स्टैट्स छोड़ दो, दुनिया भर में ना ये बात होती है कि बाबर टी20 का प्लेयर नहीं है, टी20 नहीं खेल सकता और जो करंट फॉर्म है उस पर आप जाके डिफेंड कर भी नहीं सकते। बट ना इसके पीछे एक फैक्ट है और वो फैक्ट पता है क्या है कि बाबर इतना बुरा प्लेयर नहीं था जितना बुरा प्लेयर वो अभी नज़र आता है। टी20 की बात कर रहा हूँ। बाबर आजम टी20 में जब फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करता था, ये स्टैट ने मुझे भी शॉक कर दिया, शायद आपको भी कर देगा। फ़खर जमान और बाबर आजम जब ओपनिंग करते थे और ये दोनों सरफराज की टीम में होते थे टी20 टीम में, तो बाबर आजम का पावर प्ले का स्ट्राइक रेट फ़खर जमान से भी ज़्यादा था। आप ये यकीनन शॉक होंगे ये सुन के। और उसकी वजह पता है क्या थी? बाबर अपनी नेशनल गेम खेलता था। बाबर तब गैप्स बहुत अच्छे निकालता था, उसकी जो टेक्निक थी उस पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। वो ज़बरदस्ती का अग्रेसर बनने की कोशिश नहीं करता था। असल में मसला हुआ जब बाबर आजम एक सीरीज़ में इंजर्ड हुए, उनका थंब इंजर्ड हुआ न्यूजीलैंड सीरीज़ में, रिजवान को मिसबा ने ओपनिंग कराई, दोनों इकट्ठे आ गए। तो हमेशा बाबर ओपनिंग पे मसला नहीं रहा पाकिस्तान का, ये दोनों जब इकट्ठे होते थे तब प्रॉब्लम बना और ये बाबर का कसूर है एज अ कैप्टन। उसने इंसिस्ट किया, उसने प्रजिस्ट किया इस चीज़ के साथ कि मैंने रिजवान के साथ ही ओपनिंग करनी है। वो भूल गया कि उसके फ़खर के साथ क्या स्टैट्स थे, जो भी उनका कंफर्ट जोन बना बाबर ने रिजवान के साथ ओपनिंग की। अब उस चक्कर में चूंकि रिजवान भी उसी टाइप का प्लेयर था, बाबर भी उसी टाइप का प्लेयर था, तो रिजवान की इनिंग्स की, क्योंकि रिजवान एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो टेक्निकली इतना स्ट्रांग हो कि हर तरफ चौके मार ले, रिजवान की लेग साइड की गेम बहुत स्ट्रांग थी। इस चक्कर में आके बाबर चूंकि कैप्टन था तो बाबर वो अग्रेसर वाला रोल करने की कोशिश करता था जो कि उसका नेचुरल रोल नहीं था। इस वजह से बाबर आजम की गेम दिन ब दिन हमने देखा स्ट्राइक रेट ड्रॉप होता गया। एवरेज भाई बाबर 54 की एवरेज के साथ था टी20 में, वो एवरेज ड्रॉप होती गई, वो 30s में आ गई। ठीक है, ओवरऑल तो वो 40s में थी बट वो जो रिसेंट ईयर्स थे उनमें 30s में आ गई और बाबर का स्ट्राइक रेट 114 में चला गया। पावर प्ले का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही डाउन हो गया। तो ये मसले मसाइल बने जिसकी वजह से बाबर पे आज इतनी ज़्यादा तनकीद होती है। तो मेरा अब ये बात करने का मकसद ये है, अगर बाबर को नेशनल टी20 में मौका मिल रहा है ना भाई, अपने आप को ढूंढो, अपनी टेक्निक पे ट्रस्ट करो, अपनी टेक्निक के एरर्स को करेक्ट करो। ठीक है, और इसके साथ आपके सामने पीएसएल आने वाला है, बहुत बड़ा मौका है। आप इस नेशनल टी20 को यूज़ करके जो आप पे क्रिटिसिज्म हुआ है, जो टी20 वर्ल्ड कप में सारा लोगों ने बोला है भाई बाबर को टी20 में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, शुएब अख्तर ने बोला है, बाकी बड़े प्लेयर्स ने बोला है, उन सबको गलत साबित करो। लोग आपको कहेंगे आपने नेशनल टी20 में माड़ी बॉलिंग को मारा है, कमज़ोर बॉलिंग को मारा है, बट ये आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। आपके बैट में रन आए होंगे ना तो आप पीएसएल में एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। आप एज अ कैप्टन जो लीड करोगे वो डिफरेंट कॉन्फिडेंस होगा। मुझे नहीं समझ आती, अगेन ज़ल्मी ने बहुत ही फारिग सा बॉलिंग अटैक बनाया यार, आई एम सॉरी टू से, बट वो ज़ल्मी के जीतने की बात नहीं करूंगा, अभी मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहीं यहाँ बैठ के ये डिफेंड नहीं कर रहा कि बाबर की टीम में जगह बनती है नहीं बनती, बिल्कुल भी। वो उस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, मेरा क्या ओपिनियन था आपको पता है, अगर आपको नहीं पता आप वीडियोस देख सकते हैं। बट अभी ये इस नेशनल टी20 को लेके बात कर रहा हूँ, बाबर आजम के पास पर्सनली बहुत बड़ा मौका है भाई। अपने बैट से रन्स करो, लंबे रन्स करो, अपनी टेक्निक पे ट्रस्ट करो, अपनी शॉट्स जो आपकी हैं, नई चीज़ें बाद में डेवलप कर लेना, आपकी जो शॉट्स हैं उन शॉट्स पे ट्रस्ट करके उससे रन्स लो, वही गैप
निकालने वाला बाबर, वो चौके मारने वाला बाबर, वो स्ट्राइक रेट जिसका अच्छा था पावर प्ले में। अगर बाबर, पूरी दुनिया कह रही है कि बाबर को नंबर 4 पे ना खिलाओ, ओपनिंग पे खिलाओ, और बाबर को खुद भी लगता है वो ओपनिंग पे अच्छा खेल सकता है, इस नेशनल टी20 में ओपनिंग करके वहाँ पे 50s, वहाँ पे 70-80 अच्छे रन, अच्छे स्ट्राइक रेट वाले करके, तो ये साबित करो कि आपको वर्ल्ड कप में सही पोजीशन पे नहीं खिलाया गया। तो अब आई थिंक सो ये फैंस की, मैनेजमेंट की, कप्तानों की, कोचेस की बात नहीं है, ये सारी बात है बाबर आजम पे। और ये नेशनल टी20 में बाबर कैसा खेलता है, ये बहुत सारी चीज़ों को अलॉन्ग विद बाबर आजम फ्यूचर इन टी20s और बाबर आजम का कैसा करियर होगा उस चीज़ को डिफाइन करेगा। एंड आई वुड से कि बाबर को ये दिखाने की दुनिया को ज़रूरत है कि वो अपना 2.0 वर्जन लेके आ रहा है, एंड ही नीड्स टू डू दैट। और बाबर अगर 2.0 अपना नहीं दिखाएगा दुनिया को, तो भाई ये क्रूवल वर्ड जो है ना क्रिकेट की, ये इसमें इतने प्लेयर्स हैं, इतने लोगों को चांसेस मिलते हैं जो आते जाते हैं, आप चाहे जितने भी बड़े स्टार होते हो, आपके साथ इवेंचुअली वही होता है जो बाकी प्लेयर्स के साथ होता है। अगर सरफराज 11 सीरीज जीतने के बाद भी कप्तानी से हट सकता है, अगर विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी टेस्ट में से रिटायर हो सकता है, तो आप भी जो है वो उसी तरह आपके साथ भी ट्रीटमेंट हो सकता है। सो आई वुड से कि फॉर पर्सनली बाबर आजम, आई वुड से कि भाई नेशनल टी20 को यूज़ करो, इसमें अच्छे रन्स करो, लंबे रन्स करो, अपनी टेक्निक और अपने स्ट्राइक रेट के मसले हल करो, और देन एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पीएसएल में जाओ, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करो। डिस्पाइट आपको नेशनल टीम में किस फॉर्मेट में मौका मिलता है, किस में नहीं मिलता, आप अपने बैट से रन्स लो। और आपने जो अभी रिसेंटली श्रीलंका में सेंचुरी की थी, उस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो, आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप वनडे का भी खेलना है, सो आपका स्ट्राइक रेट, आपकी गेम का इम्पैक्ट उसी तरह का होना चाहिए। एंड मेरी, अगर मैं पर्सनल बताऊँ ना, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि भाई बाबर आजम कोई भी फॉर्मेट खेले ना, यार बहुत फेलियर हो गए, इतने फेलियर्स हो गए हैं, क्या होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 और फेलियर्स हो जाएंगे भाई। एक एक स्पैन दिखा दो अपने फैंस को कि ये वाला जो चंद महीने या चंद मैचेस थे ना बाबर के करियर में, उसने बॉलर्स को डोमिनेट किया। चढ़ के खेलो यार, बॉलर्स के पीछे जाओ। विराट कोहली का मैंने यही देखा था, वो उसके अंदर कोई फियर ऑफ फेलियर होता ही नहीं था, उसने दुनिया के बॉलर्स को ओन करके दिखाया यार। मैं मतलब सामने बॉलर्स बेबस हो जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि शायद बाबर उतना बड़ा प्लेयर या उतनी बड़ी टेक्निक वाला है कि वो कोहली की तरह डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो, बट आप उस चीज़ के, आप एटलीस्ट वो चीज़ें ट्राई तो करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो गए पिछले 3 साल से तो हो रहे हो भाई, क्या ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। सो ये मेरा ओपिनियन था। आपको क्या लगता है बाबर आजम को क्या करना चाहिए, और नेशनल टी20 में आपको बाबर से क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।